आज साइंस हमें बताती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग थ्योरी से हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले उपनिषदों ने भी एक बहुत गहरा सवाल पूछा था। जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? ना धरती थी, ना आकाश, ना सूर्य था, ना चंद्रमा, ना समय था और ना ही थी दिशा। तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना? उपनिषद इस सवाल का जवाब किसी कहानी या कल्पना से नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जवाब आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए जानते हैं उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब कुछ भी नहीं था तब उपनिषदों के अनुसार सबसे पहले जो था उसे ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं, कोई देवता नहीं, बल्कि एक अनंत, निराकार और सर्वव्यापी चेतना है। आप इसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या सुप्रीम रियलिटी कह सकते हैं। उस समय ना कोई वस्तु थी, ना कोई नाम, ना कोई रूप। चंद्रयोग उपनिषद में कहा गया है, एकमेव अद्वितीयम, यानी शुरुआत में सिर्फ एक ही सत्य था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर सृष्टि क्यों बनी? यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है। अगर सब कुछ पहले से ही पूर्ण था तो ब्रह्मांड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म ने कोई कमी पूरी करने के लिए सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टि उसकी इच्छा और अभिव्यक्ति का प्राकृतिक रूप थी। जैसे एक कलाकार अपनी कला को व्यक्त करता है, मान लीजिए एक सिंगर गाना गाता है, वैसे ही ब्रह्म ने स्वयं को अनेक रूपों में व्यक्त किया। मैं एक से अनेक बनूंगा। तैत्तिरीय और चंद्रयोग उपनिषद में एक प्रसिद्ध विचार मिलता है और ब्रह्म ने उसे संकल्प किया, बहुश्यम प्रजया, यानी कि मैं एक से अनेक बनूंगा। और इसी संकल्प के साथ सृष्टि का आरंभ हुआ। ध्यान रहे, ये कोई मानव जैसे सोचने वाला संकल्प नहीं था, ये उस वक्त अनंत चेतना की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक था। अब सबसे पहले क्या बना? उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म से सबसे पहले आकाश यानी कि स्पेस उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इस प्रक्रिया को 5 महाभूतों की उत्पत्ति कहा जाता है, यानी पूरे ब्रह्मांड की हर वस्तु इन 5 तत्वों से बनी मानी गई है। आज भी योग, आयुर्वेद और सनातन दर्शन में इन तत्वों का बहुत महत्व है। फिर जीवन कैसे बना? पृथ्वी के बनने के बाद उपनिषद कहते हैं कि प्रकृति से वनस्पति, जीव जंतु और अंत में मनुष्य की उत्पत्ति हुई। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं, उसके अंदर भी वही ब्रह्म विराजमान है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यानी आप और ब्रह्मांड अलग नहीं। जो ऊर्जा पूरे यूनिवर्स को चला रही है वही आपके अंदर भी मौजूद है। सबसे बड़ा रहस्य। अब यहाँ एक और सवाल आता है, अगर सब कुछ ब्रह्म से बना है तो क्या हम भी ब्रह्म हैं? उपनिषद का जवाब है हाँ। और इसीलिए उपनिषदों के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक तत्वतम असि, यानी तुम वही हो। इसका मतलब है तुम्हारा असली स्वरूप शरीर या नाम नहीं, बल्कि वही दिव्य चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड का मूल है। ब्रह्मांड बाहर नहीं, अंदर भी है। आज भी हम स्पेस में गैलेक्सीज ढूंढ रहे हैं, ब्लैक होल्स और डिस्टेंट प्लैनेट की खोज कर रहे हैं। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, अंदर है, क्योंकि जो ब्रह्मांड बाहर है उसका प्रतिबिंब हमारे अंदर ही। इसलिए ऋषि मुनि ध्यान और तपस्या करते थे। उनका उद्देश्य दुनिया से भागना नहीं था, वो अपने असली स्वरूप को पहचानना चाहते थे। सृष्टि हर पर बन रही है। उपनिषद के अनुसार ब्रह्मांड एक बार बनकर रुका नहीं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के चक्र में लगातार चलती रहती है। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन, ये साइकिल अनंत समय से चल रहा है। जैसे दिन के बाद रात होता है और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी निरंतर बढ़ता रहता है। अब जेनजी के लिए इसका क्या मतलब है? आप सोच रहे होंगे कि इस पुरानी नॉलेज का हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। उपनिषद बताते हैं कि हम सिर्फ अपनी मार्कशीट, फॉलोअर्स, जॉब या अपीयरेंस नहीं है। हमारी पहचान उससे कई ज्यादा बड़ी है। जब हम अपने आप को सिर्फ बाहरी चीजों से डिफाइन करते हैं तब स्ट्रेस और कंपैरिजन बढ़ता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम भी उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं, तब लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत किसी देवता के हथौड़े या किसी युद्ध से नहीं, सब कुछ एक अनंत, निराकार और सर्वव्यापी चेतना ब्रह्म से प्रकट हुई। उसी से आकाश बना, उसी से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बनी और उसी से हम सब बने। और शायद उपनिषदों का सबसे बड़ा संदेश यही है
जिस ब्रह्मांड को तुम बाहर ढूंढ रहे हो उसका एक अंश तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। इसलिए खुद को समझना ही ब्रह्मांड को समझने की पहली सीढ़ी है।